हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त अपने अपने शिवालयों के लिए निकल रहे हैं और लंबी यात्रा और तपती धूप से बेखबर कांवड़ियों के लिए प्रशासन को बड़े स्तर पर इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बागपत संवाददाता अनवर बेग ने बागपत के जिलाधिकारी राजकमल यादव और पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा से खास बातचीत की। को लेकर प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ बागपत के डीएम है राजकमल यादव। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके की ये जिम्मेदारी वो निभाएंगे। जी आप किस तरीके की जिम्मेदारी है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस जिले में पूरा महादेव मंदिर भी है, बाकी कांवड़ यात्रा जो निकलेगी वो भी है। देखिए, बेशक ये जिम्मेदारी तो है, लेकिन हम सब लोगों का सौभाग्य भी है कि इस पावन महीने में इस प्रकार की जो कांवड़ यात्रा सभी जो भक्त रहते हैं उनकी जो श्रद्धा है उसमें हम लोगों को अपनी सहायता और सेवा करने का मौका मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मुख्य मार्ग है जहाँ से लगभग 75% लोग हमारे जो पूरा महादेव मंदिर है वहाँ जाते हैं। और हम लोगों ने जो कुछ एक विशेष चीज़ें इस बार करी हैं, जो रेगुलर व्यवस्थाएं होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा की दृष्टिगत हम लोगों ने करीब 200 IP बेस्ड कैमरेज लगाए हैं, जो कि सभी हमारे गस्टेड पुलिस ऑफिसर्स और जो मजिस्ट्रेट हैं उनके टैब्स पर, मोबाइल्स पर उनकी अपडेट है, जिससे कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत वो देख सकते हैं। लाइटिंग की हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई, क्योंकि एक बहुत बड़ा रश रात में निकलता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी के ना हो। तो अगर जब आप इस रूट पर जाएंगे तो देखेंगे कि हर एक 10-20 मीटर पे कोई ना कोई एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है। मचानों की हम लोगों ने इस बार विशेष व्यवस्था कराई, जिसमें कि बारिश में कई बार लोग हमारे इधर उधर हो जाते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ किसी कांवड़िए को या किसी हमारे शिव भक्त को थोड़ी बहुत देर बैठने की आवश्यकता पड़ती है या कोई अपनी चीज़ सही करने की आवश्यकता होती है, तो उन लोगों की भी इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। रोड का हम लोगों ने ध्यान रखा है और सभी लोगों की किस प्रकार की सुविधाएँ रहें, क्या क्या सुविधाएँ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो हमारे कांवड़ शिविर हों, चाहे वो हमारे हेल्थ कैंप्स हों। मैं हेल्थ कैंप्स के नाम बताना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों ने जनपद में 200% बढ़ोतरी करी है कैंप्स की, जिसमें हर एक कैंप पर हम लोग एंटी स्नेक वैनम, जो फर्स्ट एड किट रहती है, वो सारी चीज़ें, और एक बहुत बड़ा अमला जो है स्वास्थ्य विभाग का हम लोगों ने लगाया है। हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट इस बार कांवड़ यात्रा में प्रयोग में लाए हैं, जिसमें कि अक्सर होता क्या है कि जब बहुत भीड़ हो जाती है तो हमारी जो बड़ी एम्बुलेंस होती है वो आ नहीं पाती है, और कई बार हमारे किसी भी जो चोटिल कोई शिव भक्त होता है या कांवड़िए जो होते हैं उनको कई दूर तक हमको लेके जाना पड़ता है। इस बार बाइक एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया है कि जैसे ही कहीं पे किसी को भी हो रही है वो लोग घूमते रहेंगे, बस वो जैसी किसी को आवश्यकता है अगर वो ट्रीट कर सकता है तो वो ट्रीट करे। वो ट्रेंड डॉक्टर है, ट्रेंड फार्मासिस्ट है उसमें, और अगर उसको लगता है कि किसी बड़े सेंटर पर ले जाने की आवश्यकता है तो जो नज़दीकी सेंटर है वहाँ पर, अगर वहाँ से हमें कहीं रेफ़र करना है तो हम एम्बुलेंस में बिठा कर, इसलिए कहीं पे किसी को दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी पैदल ना चलना पड़े, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिजली पानी की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य व्यवस्था की है। जानते हैं 2 साल के बाद कांवड़ शुरू होगी, इस बार क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? कितने कांवड़ियाँ पूरा महादेव पर जलाभिषेक करेंगे या बागपत की सीमा से होकर हरियाणा और दिल्ली में और राजस्थान में गुजरेंगे, ये भी जानकारी करते हैं। जी देखिए, एक जैसे कैलकुलेटेड अनुमान रहता है वो लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों का जो इनपुट है और जो जिस प्रकार के लोगों की तैयारियां और उत्साह हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में, अगर आप कहें तो पिछली बार के मुकाबले अगर एक 150% का इंक्रीमेंट हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो छोड़ के कांवड़ जाते थे, इस साल गए, अगले साल नहीं गए, तो वो सभी लोग इस बार जाना चाहते हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संख्या जो है जनपद में पूरा महादेव पर भी और जनपद से गुजरने वाले लोगों के बीच में भी आएगी। कुल मिलाकर डीएम बागपत का ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा को लेकर कांवड़ियों की पूरी तरीके से देखभाल की जाएगी। बाकी किस तरीके से वो ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया है, कितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, एडिशनल फोर्स कितना मंगाया गया है, वो भी जानकारी करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अपनी जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बहुत पहले ही डिमांड रेज कर ली थी और उसके पर्याप्त रूप में हम लोगों को मिला है। कई हमारे सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल SP रैंक तक के ऑफिसर्स जो है हम लोगों को यहाँ शासन से डिप्लॉय किए गए हैं पुलिस PHQ के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने इस बार SP साहब के माध्यम से पुलिस पेट्रोलिंग की, बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करी है। कई सारी जगह पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट लगाए हैं। हम लोगों ने 7 जोन और एक बहुत बड़ी संख्या में सेक्टर्स बनाए हैं, सब सेक्टर्स बनाए हैं,